बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीखी दिन है मेरी नज़र में, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत का इख्तिताम हो रहा है और पूरे दिन आप देख रहे होंगे, बल्कि काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे। एक तरफा शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मीडिया भी चला रहा है, वो भी चला रहे हैं जो झूठ और जो भी मतलब अपने ऊपर क्रेडिट और सारा कुछ जो है दुनिया पे डालने वाला हिसाब किताब उनका चल रहा है। तो रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखने के लिए और अपना नुक्ता नज़र देने के लिए पिछले 16 महीने की कारकर्दगी क्या रही, सिर्फ इस पर आज फोकस करके जो है आप लोग तक बात पहुंचाना चाह रहा था। जैसा कि आपको पता है, इनकी पार्टी का नाम था पीडीएम। मेरे नज़दीक वो जो है पाकिस्तान ये पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट थी, और इनकी जो कारकर्दगी जो 16 महीने की थी वो अगर आप जोड़ लें पाकिस्तान के 75 साल में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो 35 साल हुकूमत थी उसका जो है मजमुआ कंक्लूजन जो है इस 16 महीने में रहा। और 16 महीने पाकिस्तान की माशी तारीख के बदतरीन 16 महीने होंगे शायद, और अल्लाह ना करे, मेरी दुआ भी है कि वो ये वापस आए। क्या हुआ? सबसे पहले जो है शरह नमू हमारा अपना ताल्लुक, शरह नमू क्यों हम देखते हैं, सबको पता है कि तरक्की की शरह होती है, वो मुल्क में कितनी तरक्की हुई है। 75 साल में मनफी 2 दफा पाकिस्तान की ग्रोथ गई है। एक दफा कोविड के दिनों में गई थी और दूसरी दफा इस साल गई है। इस साल 0.5% जो है पाकिस्तान की तरक्की की शरह थी। वो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, शहबाज साहब जो है लगे हुए थे असेंबली में अपनी अलविदाई तकरीर में और कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो है मैंने रिकॉर्ड पैदावार की है। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है पीटीआई आपको याद होगा 6.1% पे छोड़ के गई थी जीडीपी। तो कितनी तरक्की हुई है कि 6.1% से 0.5%। जब मुल्क में तरक्की नहीं होती तो बेरोजगारी होती है, और 75 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। 8.5% जो है IMF का ये एस्टिमेट है, ये तो छुपा रहे हैं। पाकिस्तान में जो बेरोजगारी थी एक साल पहले ठीक जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वो 6.2% थी। तो उस तनासब से देखा जाए तो सिर्फ 20 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हुए, और कहा यह जा रहा है कि 20 मिलियन और 2 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे। आज पाकिस्तान का 60% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया इस 16 माह के नतीजे में। फिर तीसरी चीज होती है जब आमदनी नहीं हो, और फिर उसके बाद महंगाई का तो रिकॉर्ड इन्होंने 75 साल का तोड़ दिया। 38% एक टाइम पे महंगाई हुई। पीटीआई जब गई थी तो 12% थी, और खाने पीने की महंगाई 50%। तो ये जो पीटीआई के दौर में 14.8% थी। याद रखिएगा ये उस वक्त हुई जब दुनिया में तमाम चीजों की कीमतें नीचे आ गई। पीटीआई के दौर में जो तेल $115 था, $70 पे आ गया। जितनी भी खाने पीने की अशिया थी उनके रेट नीचे आ गए, किराए के रेट नीचे आ गए। LNG जो $40 की थी वो $10 की हो गई। कोयला जो $400 का था वो $100 का हो गया। उसके बावजूद ये महंगाई जब महंगाई बढ़ती है तो फिर सूद बढ़ता है। शरह सूद का सबसे ज्यादा नुकसान टैक्स पेयर को होता है मेरी नजर। कारोबार तो तहस नहस हो ही जाता है एक आम आदमी का, लेकिन टैक्स पेयर जो है उसको सबसे ज्यादा शरह सूद हिट करता है इस तरीके से, क्योंकि हुकूमत की जो सबसे ज्यादा बजट में अदायगी है वो सूद की अदायगी है। जब सूद बढ़ता है तो फिर हुकूमत को टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, और तो वो जो है 22% पे चला गया। ये 1997 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद की शरह है। पाकिस्तान की जो रेटिंग है, मतलब रेटिंग का मतलब ये कि थर्मामीटर जैसे हमें बुखार है कि नहीं है, इस तरह रेटिंग होती है मीशत की। तो पाकिस्तान की रेटिंग जो है तारीख की बदतरीन इस हुकूमत में CCC-। फिर रुपए की कदर, जब आपके मुल्क में कारोबार ठप हो जाएगा, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी महंगाई आपके पड़ोस ममालिक से ज्यादा, तिजारती ममालिक से ज्यादा होगी, तो फिर यही होगा ना कि आपकी रुपए की कदर में जो है तकरीबन 105 रुपए की गिरावट आई सिर्फ 16 महीने में। और जो 460 दिन की हुकूमत थी 9 रुपए फी महीने के हिसाब से रुपए की कदर खोते रहे। फिर इसके अलावा इन्होंने 20,000 अरब कर्जा लिया इसी दौरान। पीटीआई की हुकूमत ने 18,500 अरब कर्जा लिया था 3.5 साल में, इन्होंने 16 महीने में लिया। ये भी एक अपनी तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। फिर बजट खसारा जो है 6,400 अरब रुपए, कभी किसी हुकूमत ने इतना बड़ा बजट खसारा नहीं किया।
और जो है अगले साल का 7,500 अरब रुपए। ये कह रहे कि हमने मईशत अच्छी करके छोड़ के गए। टैक्स के टारगेट 40% रुपए की जब कदर गिरे तो आपको पता है टैक्स जो है ज्यादा होना चाहिए, वो भी 7,000 अरब, हालांकि इन्होंने 7,500 अरब टारगेट रखा था। फिर बरामदात और दरामदात में मिलाकर पिछले साल से जो है 8.3 अरब डॉलर का नुकसान। बरामदात हम छोड़ के गए थे 31.3 अरब डॉलर पे, सॉरी 31.7 अरब डॉलर पे, जो 27.7 रह गई। और रेमिटेंसेज जो है हम छोड़ के गए थे 31.3 बिलियन डॉलर पे, वो 27 अरब डॉलर रह गई। बाहर के मुल्क से कोई फाइनेंसिंग नहीं आई IMF प्रोग्राम तक, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्व तारीखी 3 अरब डॉलर पे रह गए। जब PTI छोड़ के गई थी 17 अरब डॉलर थे और स्टेट बैंक के रिजर्व जो है 11 अरब डॉलर थे, वो 3 अरब डॉलर पे चले गए। और ये कह रहे हैं हमने मुल्क को दिवालिये से बचाया। मजाक करने की आदत है और थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, सच बोलना इनको मना है मेरे ख्याल से। फिर इसके अलावा जो है इतनी ज्यादा बिजली की कीमतें, आपके बिल आप देखते होंगे, गैस की कीमतें वगैरह बढ़ाने के बावजूद सर्कुलर डेट को नहीं कर सके। फिर पॉलिसी ब्लंडर्स इनके क्या क्या थे, बहुत बड़े बड़े इन्होंने पॉलिसी ब्लंडर्स मारे, जिसका IMF ने अपनी रिपोर्ट में इज़हार किया। इन्होंने कहा रुपए के अंदर हिलजुल में इन्होंने जो है वो की गड़बड़ की, मसनूई तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से मुल्क में कॉन्फिडेंस और खराब हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। इंपोर्ट पे बैन करके पूरी मईशत को तबाह कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ी। फिर इसके अलावा जो है करेंसी की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा हुई। फिर जो है इसके अलावा इन्होंने डिले किया तेल की कीमतों में, बिजली की, गैस की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और मसाइल हुए। पाकिस्तान जो सरमायाकारी थी वो जो है बाहर पैसा नहीं बेच पाए, मतलब सरमायाकार जो थे पाकिस्तान से बाहर उनके जो प्रॉफिट थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान से कंपनियां जो है रिकॉर्ड कंपनियां जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अपनी कंपनियां छोड़ के चली मल्टीनेशनल, एयरलाइन को पेमेंट नहीं दी, तो पाकिस्तान से जो हम ट्रैवल कर रहे थे, जो 1 लाख का टिकट था हमने 3-3 लाख में लिया, ठीक है ना। फिर इन्होंने जो टैक्स में हमने इस्लाहात किए थे उस पर बहुत बड़ा बेड़ा गर्क किया। ट्रैक एंड ट्रेस हटा दिया, POS सिस्टम हटा दिया, रिटेलर्स को बेतहाशा इन्होंने फैसिलिटी देकर तनख्वाहदार पर टैक्सेस लगा दिए, मिनी बजट लगा दिए। जितने इदारे थे वहां पे अपने यार दोस्त इन्होंने बिठा दिए, सारे प्रोफेशनल्स को हटा दिए इन्होंने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। फिर जो है इसके अलावा जो सोशल सेक्टर में जो हमने डिजिटल लोगों को जो पैसे दे रहे थे वो इन्होंने खत्म करके एहसास प्रोग्राम को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करके वहां पे 2 नंबरियां शुरू हो गई। सेहत कार्ड ले लिया, आप जाएं पता करें क्या हादसा हुआ है। कामयाब पाकिस्तान जो हमने एक गरीब आदमी के लिए लोन रखे थे, ज़राअत वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, SME के लिए, वो खत्म कर दिया इन्होंने। लंगर खाने खत्म कर दिए इन्होंने, जो एहसास राशन जो था वो उसको खत्म कर दिया। फिर आखिरी में IMF। अब IMF जो है जिस पे बड़े पहले हमें ताने देते थे, फिर इन्होंने IMF की ओनरशिप ली, उस प्रोग्राम को नामुकम्मल किया। ये तो दुआएं दें PTI चेयरमैन को, इमरान खान को, कि उन्होंने IMF को जो है मनाया और IMF ने एक स्टैंड बाय प्रोग्राम दिया और पाकिस्तान एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। ये इनकी कारकर्दगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।